मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रस्तर का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन ए में दिया है पहाड़, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी में दिया है पत्थर और ऑप्शन डी में दिया है चट्टान। तो देखिए, आसान प्रश्न है आपके लिए। प्रस्तर का जो सही तद्भव होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया है पत्थर। देखिए, आप लगातार इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित करते हैं जो आपके सुपर टेट सिलेबस का भाग हों। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यह वस्त्र उस भिखारी को दे दो, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए में दिया है अधिकरण, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी में दिया है संप्रदान और ऑप्शन डी में दिया है अपादान। तो देखिए, यह वस्त्र उस भिखारी को दे दो, इसमें जो है संप्रदान कारक है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। देखिए, प्रत्येक भाग को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया, चाहे वो कारक हो, चाहे वह वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, मुहावरे से प्रश्न हो या फिर विलोम शब्द हो। प्रत्येक भाग को जो है कवर करने का प्रयास किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जिसके बिना कार्य न चल सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में दिया है परिहार्य, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी में दिया है अनिवार्य और ऑप्शन डी में दिया है अपरिहार्य। तो देखिए, जिसके बिना कार्य न चल सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में देशज शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है खिचड़ी, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी में दिया है असाइनमेंट और ऑप्शन डी में दिया है वक्त। तो देखिए, खिचड़ी, ढिबरी, लोटा ये सब देशज शब्द हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है पूछ रहा है। देखिए, अब सर्वनाम से भी प्रश्न पूछ लिया है। ऑप्शन ए में दिया है कोई, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी में दिया है यह और ऑप्शन डी में दिया है इसने। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन ए में दिया है कोई, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दुख संतृप्त में कौन सा समास से पूछ रहा है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी में दिया है द्वंद्व और ऑप्शन डी में दिया है द्विगु। तो देखिए, दुख संतृप्त का जो समास विग्रह होगा दुख से संतृप्त, तो देखिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद बताइए। ऑप्शन ए सरल वाक्य है क्या, ऑप्शन बी में दिया है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य के भेद बताइए। ऑप्शन ए में सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह मिश्र वाक्य है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए कठिन कार्य करना, ऑप्शन बी सरल कार्य करना, ऑप्शन सी अडिग रहना और ऑप्शन डी में दिया है युद्ध करना।
तो देखिए तलवार की धार पर चलना सही मुहावरे का जो अर्थ होगा कठिन कार्य करना। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धैर्य जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस विशेषण से हुआ है? धैर्य जो शब्द है पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस विशेषण से हुआ है? ऑप्शन ए धीरज, ऑप्शन बी धीरता, ऑप्शन सी में दिया है धीर और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी धीर। विकल्प जो है सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो इस पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए में दिया है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी में दिया है करुण रस और ऑप्शन डी में दिया है रौद्र रस। देखिए क्लास यदि आपको पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य करें और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं जिससे कि प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए इसमें वीर रस है, विकल्प जो है बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए में लक्ष्यहीन व्यक्ति, ऑप्शन बी सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन सी में दिया है पथ विमुख व्यक्ति और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थाली का बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, विकल्प जो है बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्मरण शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन ए में दिया है विस्मरण, ऑप्शन बी मरण, ऑप्शन सी में दिया है संस्मरण और ऑप्शन डी में दिया है जीवन। तो देखिए स्मरण का सही विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है विस्मरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीलबंद, रेलगाड़ी तथा डाकखाना जैसे शब्द किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी में दिया है यौगिक शब्द, ऑप्शन सी में दिया है देशज शब्द और ऑप्शन डी में दिया है संकर शब्द। देखिए दो भाषाओं से जो मिलकर बने रहते हैं उन शब्द को जो है संकर शब्द कहते हैं। तो सीलबंद, रेलगाड़ी तथा डाकखाना ये दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जो है संकर शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लघुर में कौन सी संधि है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है यण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी में दिया है अयाधि संधि और ऑप्शन डी में दिया है दीर्घ संधि। तो देखिए लघुर में जो है दीर्घ संधि है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में दिया है सेना, ऑप्शन बी अस्पताल, ऑप्शन सी बिलाप और ऑप्शन डी में दिया है गुलाब। तो इसमें आपसे पूछा है कि इसमें से जो है कौन सा शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए सेना जो है समूहवाचक संज्ञा है। फिलहाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अस्पताल जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चपला का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए तरंग, ऑप्शन बी चमक, ऑप्शन सी में दिया है वृक्ष और ऑप्शन डी में दिया है बिजली।
तो देखिए देखिए चपला का जो पर्यायवाची होगा वो ऑप्शन डी में दिया है, बिजली जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मन का फेर में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी में दिया है उत्प्रेक्षा। तो देखिए एक विकल्प आप और बना लेंगे, ऑप्शन डी में देखिए उत्प्रेक्षा दिया है, और ई विकल्प आप बना लेंगे यमक अलंकार। तो देखिए मन का फेर में जो अलंकार होगा ऑप्शन ई में दिया है यमक अलंकार। ऑप्शन ई सही होगा। यहाँ पर देखिए यमक अलंकार विकल्प में नहीं था, जबकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यमक अलंकार है इसमें। तो मन का फेर में जो अलंकार है वो ऑप्शन ई में दिया है यमक अलंकार। तो देखिए क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। देखिए हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।